श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो है हम टेट एस्पायरेंट्स के लिए, फिर वो मेडिकल के हो चाहे नॉन मेडिकल के हो, हमने आपके लिए जो सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो बिना वक्त गवाए आज की सेशन को जो है शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है हमारी, जिसका जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मेरी बात मार्क कर लीजिएगा। मान लीजिएगा इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर साल देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आप जिस मर्जी किताब से पढ़ें, ये टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ने हैं। इससे पहले 4 यूनिट की जो है आपको टॉपिक बता दिए गए हैं। अगर नए थे आप मेरे चैनल के ऊपर, आज नए हो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। रोज शाम 7 बजे आपको ये वीडियो जो है मिलती है कि पढ़ना क्या है। बात हो रही है केमिस्ट्री की, है ना। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन का। क्या है? केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन से मार्क माय वर्ड, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। केमिकल इक्वेशन में पढ़ना क्या है मैं आपको ये भी बता दूं। मिनिमम 8 से 9 टाइप की केमिकल इक्वेशन है। इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, लगभग 9 टाइप्स की केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन भी यहाँ पर हो गई, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई या इक्वेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। इस तरीके की आपको 8 से 9 टाइप होंगे केमिकल इक्वेशन के, जो आपको पढ़ने हैं। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इक्वेशन दी गई होगी, पूछा गया होगा ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये कौन सा टाइप की इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, किस तरीके के है। ऐसे 8 से 9 टाइप है, वो सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मेजर और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन। जो मेनली मैं कहूंगा कि सब टॉपिक ही मानकर चलिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको इक्वेशन दी गई होगी या आपको कोई एग्जाम्पल दिए गए होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोक, बर्निंग ऑफ नेचुरल रबर। ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बने हैं। और टॉपिक छोटा देखने को आपको लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ने जाओगे 8 से 9 टाइप की इसमें जो केमिकल इक्वेशन है, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन है। बहुत वास्ट जो है ये चैप्टर होने वाला है। तो बड़े आराम से प्यार से पढ़ना। और मैं आपको ये बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से जो है टेट के लिए, नए बैच के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गई है। अगर आप भी सीरियस एस्पायरेंट और इसी तरीके से टॉपिक वाइज हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा और फटाफट बैच में एनरोल होकर अपनी स्टडी को जो है स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन देखा गया, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बना है। मैं आपको टॉपिक ही वो लिखवा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं। 2017 से लेकर 2024 के सभी टेट एग्जाम को एनालाइज करके ही ये सिलेबस तैयार किया गया है। और मैंने आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। अभी केमिस्ट्री की सीरीज चलेगी, बाद में फिजिक्स की चलेगी, मैथमेटिक्स की चलेगी, बायोलॉजी की चलेगी। चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इसे शेयर कर दें। रिएक्टिविटी सीरीज में क्वेश्चन देखने को मिलता है, 4 ऑप्शन होंगे, पूछा जाएगा कौन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है। शॉर्टकट भी है इसका याद करने का। अगर आपने आइडिया होगा, ये आपने लाइन तो सुनी होगी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है? आ गया। अगर नहीं सुना है, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, हमारे बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। यूट्यूब के प्लेलिस्ट के ऊपर भी जाएं, वन बाय वन सभी प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर दें, तभी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग, है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि अगर इन एक वर्ड में मैं बोलूं,
रिडॉक्स रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्वेश्चन बनता ही है। अगर मैं इम्पोर्टेंट के अंदर इम्पोर्टेंट, जिसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं, उसकी बात करूं तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट, जैसे एक होता है वीआईपी, एक होता है वीवीआईपी, तो ये सारे वीआईपीज हैं। ये वीवीआईपी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी आता है, रिडक्शन भी आता है ना, वो पढ़ना पड़ेगा। इसी के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एग्जाम में आता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है वो आपको निकालना आना चाहिए। एग्जाम्पल दिया जाएगा, कोई एक एलिमेंट का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, फाइंड करने को आता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद इसी एक चैप्टर में अंतिम टॉपिक बचता है, दैट इज कोरोजन। क्या बचता है? कोरोजन। इसके साथ रेसिडिटी भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी, है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। सिमिलरली रेंसिडिटी के भी एग्जाम्पल जो है आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टॉपिक आपको 3 से 4 दिख रहे हैं, लेकिन मेरी बात मान के रखिएगा, अगर इसको अच्छे से पढ़ने जाओगे लगभग 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे। चैप्टर बहुत वास्ट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आई होप जितने टॉपिक आज आपको बताए गए अच्छे से आपको समझ आ गए हैं कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहाँ से है। कोई भी एक बुक उठा लीजिएगा, कोई भी, फिर वो दिनेश की हो, मॉडर्न की हो, एनसीईआरटी की हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर चैप्टर से। और अदर चैप्टर से क्या पढ़ना है, पूरा ऊपर सीरीज चलाई गई है, प्लेलिस्ट को विजिट करें चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन को पढ़े, सारे के सारे लिंक वहां पर आपके लिए मिल जाते हैं। अगर आपको हमसे पढ़ना है, हमारे पेड बैचेस में पढ़ना है, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और फटाफट बैच में एनरोल होकर अपनी स्टडी को इसी तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ना जो है शुरू कर दें। हमारे सीट्स हमारे पास लिमिटेड रहती हैं, एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, उसके बाद एडमिशन नहीं ली जाती। ये आप सभी जानते हैं, हमारे ओल्ड बैचेज हैं, हमारे पुराने एस्पिरेंट से भी आप पूछ सकते हैं। और रिजल्ट हमारे आप सबसे छुपे नहीं है। यूट्यूब के लिए आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बन चुकी है, जिसमें टॉपिक का वीडियो का टाइटल क्या था, शुरू हो चुका है महासंग्राम, अभी तक नहीं देखी, अभी के अभी देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।